हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीपीयू क्या है, सीपीयू के कार्य क्या है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं और साथ ही कंप्यूटर के मेमोरी के प्रकारों के बारे में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसे ही नॉलेज वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू क्या है? दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुख्य भाग है, जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके एक नियमित आउटपुट प्रदान करता है। अर्थात दोस्तों, यूजर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में जो चीजें इनपुट की जाती हैं, टेक्स्ट या इमेज, उन पर जरूरी कार्य करके एक नियमित आउटपुट प्रदान करने का कार्य सीपीयू करता है। दोस्तों, सीपीयू क्या है, अब इसे पॉइंटों के आधार पर समझते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो सिलिकॉन का बना होता है तथा जो मदरबोर्ड पर लगा होता है, और यह मदरबोर्ड इस कंप्यूटर केस या कैबिनेट के अंदर स्थित होता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, सीपीयू का आविष्कार फेडरिको फोगिन ने किया था, जिसे 1971 में इंटेल नाम की कंपनी के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अर्थात दोस्तों, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है और इंटेल 4004 दुनिया का पहला सीपीयू है। क्लासिफिकेशन ऑफ सीपीयू। अर्थात दोस्तों, अब हम देखते हैं सीपीयू के भाग के बारे में। दोस्तों, सीपीयू के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा दोस्तों मेमोरी यूनिट होता है। दोस्तों, अब सीपीयू के तीनों भागों को चित्र के माध्यम से देखते और समझते हैं। दोस्तों, यह है कंट्रोल यूनिट और यह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और यह है मेमोरी यूनिट। दोस्तों, अब इसके बारे में देखते और समझते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं सीपीयू के पहला भाग सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट के बारे में। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, जो सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े सभी कंपोनेंट्स एवं पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि डिवाइसों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अर्थात दोस्तों, कंप्यूटर से कनेक्ट की जाने वाली डिवाइसों जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि डिवाइसों को कंट्रोल करने का कार्य सीयू करता है, अर्थात कंट्रोल यूनिट करता है। दोस्तों, अब देखते हैं एलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है। दोस्तों, एलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो सीपीयू का मुख्य भाग है। इसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। अर्थात दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को करने के लिए एलयू का प्रयोग किया जाता है। एलयू के द्वारा दो तरह की गणनाएं की जाती हैं। पहला दोस्तों अंकगणितीय गणनाएं हैं और दूसरा होती है तार्किक गणनाएं। दोस्तों, एलयू की पहली गणना अंकगणितीय गणनाओं के बारे में जानते हैं। अंकगणितीय गणनाओं के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा भाग आदि गणनाएं शामिल होती हैं। अर्थात दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जो गणनाएं होती हैं, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा भाग आदि गणनाएं शामिल होती हैं, वे सभी गणनाएं अंकगणितीय गणनाएं होती हैं। एलयू की दूसरी गणना तार्किक गणनाओं के बारे में जानते हैं। एक ऐसी गणना है जिसके अंतर्गत तुलनात्मक गणनाएं की जाती हैं, जैसे इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन आदि इस प्रकार की गणनाओं को
तार्किक गणनाएं कहते हैं। दोस्तों अब देखते हैं सीपीयू के तीसरे भाग अर्थात मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट का उपयोग कंप्यूटर में डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अर्थात दोस्तों यूजर कंप्यूटर में मौजूद डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग करते हैं। यह मेमोरी यूनिट अन्य मेमोरियों से तीव्र गति से कार्य करता है। दोस्तों कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों अब देखते हैं मेमोरी का पहला प्रकार प्राइमरी मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। अर्थात दोस्तों कंप्यूटर में उपस्थित मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर के चलने के दौरान इस मेमोरी में मौजूद डेटा को जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। अर्थात दोस्तों कंप्यूटर के चालू अवस्था में कंप्यूटर में मौजूद डेटा को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों अब हम मेमोरी के दूसरे प्रकार सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है। अर्थात दोस्तों कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करने के लिए बाहर से कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करते हैं वे सभी डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। अर्थात दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट की जाती है और यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में अधिक डाटा को स्टोर करता है, इसलिए इसे सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। पेन ड्राइव, एचडीडी, सीडी और डीवीडी इत्यादि ये सभी डिवाइस कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट किए जाते हैं, इसलिए ये सभी डिवाइस जो हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होते हैं।